श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कह रहे हैं कि हे राजा प्राचीन बरही, पुरंजन अपने नगरवासियों का राजा था। सही बात है। पुरंजन माने आत्मा, पुर माने शरीर और नगर, और इसमें रहने वाला आत्मा। तो उसमें नागरिक हैं, हाथ पैर कान नाक आंख इत्यादि सब नागरिक हैं जो सहायता करते हैं शरीर की। तो उसमें दो नागरिक थे जो अंधे थे, हाथ और पैर। इनमें आंखें नहीं होती, सिर में आंखें होती। यद्यपि वो राजा था आंखों वाला का, फिर भी वो अंधों की सहायता लेके जगह जगह जाता और अपना काम करता। हाथ और पैर, पैरों को लेके जाता, हाथ से काम करता। निर्बाक, उनका नाम निर्बाक और पेशकृत था। निर्बाक माने ना बोलने वाला, पेशकृत माने काम करने वाला। बोलते नहीं और वो अंधे थे, देख नहीं सकते, काम कर देते। वो नेत्रहीन थे, नेत्र नहीं। और जो बिना नेत्र का है वो कहीं जाता है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं गड्ढे में गिर सकता है। अज्ञानी को नेत्रहीन कहते हैं, अंधा। शास्त्र से ज्ञान नहीं हो जिसका, वो अंधा कहा जाता है। ऐसा आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकता। और वो राजा पुरंजन अंधे के ऊपर विश्वास करता। हाथ और पैर, जब कहीं जाता इन्हीं को लेके जाता, इन्हीं से जाता और इन्हीं से करता। ऐसा हो गया उसका विचार। जो शास्त्र ज्ञान से विहीन है उससे विशेष संबंध नहीं रखना चाहिए, इस शास्त्र कहता है। वो अपने प्रधान सेवक कभी कभी इन्हीं अंधे से, अंधे हाथ पैरों को लेकर के वो पुरंजन अपने प्रधान सेवक विसूची, विसूची माने मन, प्रधान सेवक है ये शरीर का, विसूची को लेकर के अपने अंतःपुर में जाता। वो अंतःपुर किसको कहते हैं? प्राइवेट जगह, जहां पर पत्नी पति मिलते हैं, वहां पर बच्चे रहते हैं। अंतःपुर में जाता और पत्नी और बच्चों से सुख भोगता। कौन? रंजन। और उसको बड़ा सेटिस्फैक्शन, सुख अनुभव होता। और मन भी तो अंधा होता है, उसकी आंखें नहीं होती। हाथ पैर की आंखें नहीं है, मन की भी आंखें नहीं है। और मन, ये अंधा मन, उसका स्वभाव है आत्मा को गलत रास्ते में ले जाना। आत्मा मन को यदि मन की बात माने तो जब मंदिर में जाने की इच्छा होती है तो सोचता है रे मंदिर में क्या करना है, वहां तो ढोंगी लोग रहते हैं। भगवान भगवान क्या है रे, वहां कोई भगवान खाता थोड़े, थाली भर के ले जाते हैं, पत्थर कुछ नहीं खाता है। ऐसी बात आती है मन में। तो मन का काम है मनुष्य को गलत मार्ग में ले जाना, इसलिए वो अंधा है। अंधे की बात पर नहीं चलना चाहिए। जो प्रवृत्ति मार्ग में है, मतलब गृहस्थ हैं, उनका काम है धार्मिक रहना। जो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते और धर्म के बारे में विश्वास नहीं, उनको कहते हैं गृहमेधी, गृहस्थी का विरोधी। गृहमेधी नाम सुखम ही तुच्छम। जो गृहमेधी होते हैं, गृहस्थों के विपरीत, जो मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते, क्या ढकोसला है वो सोचते हैं, ऐसे आदमियों का सुख तुच्छ सुख होता है, सही नहीं होता है। वो थोड़े समय के लिए सुखी रह सकते हैं, परेशानी भोगनी पड़ती है उनको। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तत्तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। ऐसे गृहमेधियों को वो पति पत्नी यूनाइट होते हैं,
मिलते हैं उनके हृदय दिल में गांठें लग जाती हैं, भौतिक गांठें। उसके बिना वो नहीं रह सकता, उसके बिना वो नहीं रह सकती, ऐसा सोचने लगते हैं। मैं रहूं, वो नहीं रहेगा मेरे साथ, मैं मर जाऊं, मेरा क्या होगा, मेरी क्या हालत होगी, अरे वो नहीं रहेगी तो मेरे को नींद नहीं आएगी, ऐसा सोचता है पुरुष। मैं कैसे सोऊंगा, मैं उसके बिना नहीं सो सकता, ऐसा मेरे को कहा है किसी ने, मैंने सुना इस बात को, ये बात शास्त्र में लिख रही है, नारद मुनि बोल रहे हैं इस बात को। ये सतयुग की बात है, शुरुआत का, त्रेता युग की शुरू काले, सतयुग का अंत में की बात है ये। देखिए क्या हो रहा है। इसमें गांठें बन जाती है, अटैचमेंट, भौतिक आसक्तियां। बस मेरा यही कर्तव्य है, परिवार का पालन करना, उनके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो गृहस्थी होते हैं, जो शास्त्र का पालन करते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, कमाते हैं, गंवाते हैं, करते हैं, काम करते हैं, लेकिन शास्त्र मानते हैं, वो शादी करते हैं केवल धर्म करने के लिए। देखिए क्या बोलता है भागवत, बोल रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम तारा संप्राप्ति हेतव। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए पत्नी को स्वीकार करना चाहिए, शादी करना चाहिए, यही एक हेतु है, मार्ग है। और सब कोई लगभग कलयुग में शादी करते हैं, बहुत कम लोग शास्त्र मानते हैं, शास्त्र के आधार पर चलते हैं। जो शास्त्र के आधार पर चलते हैं उसमें तो बहुत कम है जो सही चलते हैं। धर्म करने से धन बढ़ता है, धन आ जाने से सुख मिलता है, सुख होने से फिर मोक्ष की इच्छा होती है, ऐसा है मार्ग। इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, आसक्ति का मार्ग। मनुष्य यदि धार्मिक नहीं है तो अनेक प्रकार के कार्य कर बैठता है, अनेक प्रकार के कार्य करके वो पत्नी के बस में हो जाता है, पत्नी पति के बस में हो जाती है, और फिर वो सोचता है कि घर में शांति रहनी चाहिए, इसलिए पत्नी की बात मानना चाहिए, बात भी सही है। आजकल का जमाना ऐसा हो गया, आजकल के जमाने में पत्नी जैसे कहती वैसे नहीं करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा घर में। यदि घर में पत्नी प्रसन्न है तो सोचते हैं हम लोग कि लक्ष्मी का वास होता है घर में। नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। लक्ष्मी का निवास रहता है, और पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसको तो दो चीज चाहिए, कौन कौन सा, न उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति, और बच्चे, दो काम चाहिए उसको, और दोनों काम देना है, पुरुष दिन भर काम करना है। फिर आजकल के जमाने में तीसरी बात और जोड़ दी है, क्या है वो बात, मेरी बात पर चलना चाहिए उसको। पत्नी सोचती है मेरी बात माने, वो जैसे मैं कहती हूं वैसा करे, ऐसा नहीं करेगा तो झगड़ा होगा, फिर डिवोर्स भी हो सकता है, या फिर वो अपने मां के घर में चली जाएगी छोड़ के सब कुछ, और पत्नी और पति अलग अलग हो जाएंगे। यदि घर में शांति चाहिए तो बात मानो या अलग रहो, दोनों में से एक करना है पति को। तो आजकल का जमाना लगभग हो गया है लव मैरिज, क्योंकि कन्यादान कोई नहीं करता। कन्या उसको कहते हैं जो रजस्वला होने से पहले दान कर दी जाती है, उसको कन्या कहते हैं। ऐसी पत्नी पति को अपना सेवक बना देती है, और सेवक का काम है बात मानना। तो ऐसा हो गया पुरंजन के साथ। पुरंजन ने लव मैरिज कर ली, अरेंज मैरिज नहीं थी उसकी। तो आपस में देख लिए दोनों, और इसने भीख मांग लिया और वो जुड़ गए दोनों, इसलिए ऐसा हो गया। तो वो जो कहती वही करता, वो जो करती वही करता।
जब वो शराब पीती वो शराब पीता, लेकिन स्त्री का एक स्वभाव है, वो लिमिट करेगी सारा काम, ये अनलिमिट हो जाएगा, तो वो शराब पीता और बस नशे में ध्वस्त हो जाता। देखा तमाशा। जब वो भोजन करती ये भी भोजन करने लगता, जब वो कुछ चबाती वो भी उसी चीज को चबाता, जब वो गाती वो उसी गाने को गाता, जब कुछ वो सुनती तो उसी को सुनता, जब कभी दौड़ लगाती तो वो पीछे दौड़ लगाता, जब वो बैठ जाती तो वो बैठ जाता, जब वो खड़ी हो जाती तो खड़ी हो जाता, जब वो सोती तो उसके पास जाके सो जाता। क्या ये तमाशा है? ये है मन, याद रखो। जब वो कुछ देखने लगती तो वो देखता उसी चीज को। बताइए, जब वो कुछ सूंघती तो उसी को सूंघता वो। जब वो शोक करती किसी चीज के लिए तो उसी को शोक करने लगता, यदि भी उसकी इच्छा नहीं है। जब किसी चीज से प्रसन्न हो जाती तो वो भी प्रसन्न हो जाता, जब किसी चीज से वो आनंदित हो जाती, सेटिस्फाइड, आनंदित हो जाती, तो वो भी आनंदित हो जाता, मुस्कुराता। इस प्रकार वो रानी के द्वारा आकर्षित हो गया और ठगा गया। क्योंकि वो स्त्री के द्वारा ठगा गया, इसलिए प्रकृति ने भी उसको ठग दिया। कोई भी कार्य उसका उसके इच्छा से नहीं होता, क्योंकि प्रकृति विरोध कर दिया उसका। वो मूर्ख रंजन, मूर्ख आत्मा, परमात्मा की बात न मान के मन की बात मानी, वो उसको मूर्ख कहते हैं। वो मूर्ख आत्मा ऐसा विवश होकर के इच्छा न रहने पर भी अपनी रानी की बात में आकर के उसकी बात मानता। जैसे कोई घर में कुत्ता है, पालतू जानवर, बंदर, पालतू, जैसे कहते वैसे करता, उसकी इच्छा नहीं करने के लिए करना पड़ता है उसको, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। मेरे को याद आ गई ये बात। कुछ लोग आए थे मेरे सामने, मैंने एक एक पुस्तक सबको दिला दी, वृंदावन की बातें हैं, एक एक पुस्तक सबको दिला दी। उसमें सबसे पूछा मैंने तो पढ़ना आता है इनको, तो भक्ति मार्ग की किताब थी छोटी पतली सी, तो पढ़ना आता है? तो इसमें से एक स्त्री बोली हमको पढ़ना नहीं आता। तो मैंने कहा पुस्तक दे दो वापस, तुमको पढ़ना नहीं आता है। तो वो बोली मैं उनसे पढ़वाऊंगी, मेरे घर वाले पढ़ेंगे, मुझे सुनाएंगे। तो हमने कहा तेरा घर वाला तेरी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? अरे उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, या उसको काम लग गया है, उसको दिमाग खराब है, कुछ करके आया है वो टेंशन भरा है, वो नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? उनके मैं खाने को नहीं दूंगी, रोटी नहीं दूंगी, उसका पढ़ेगा कैसे? नहीं तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा उसको। देखा तमाशा। ऐसा है ये संसार, आजकल का जमाना। इसको कहते हैं लव मैरिज। पुरंजन ने लव मैरिज किया। 8 प्रकार के शादियां, विवाह लिखे हैं शास्त्र में। मनु महाराज लिखते हैं ब्राह्मी दैवस तथा आर्ष प्रजापत्य तथासुर गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमोधम। 8 प्रकार की शादियां लिखी हुई हैं शास्त्रों में। नंबर 1 है ब्राह्मी विवाह, दूसरा है दैवस विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है आसुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, सातवां है राक्षस प्रवृत्ति का विवाह, आठवां है पिशाच प्रवृत्ति का विवाह। 8 प्रकार की। नंबर 1 में बताता हूं सबको एक एक करके। ब्राह्मी विवाह। ब्राह्मी विवाह उसको कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार कन्यादान की जाती है और अपनी ही जाति वालों से किया जाता है संबंध, और लड़का सूटेबल होता है, सूटेबल,
शास्त्रों अनुसार उसको कन्या दी जाती है यज्ञ करके, उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह उसको कहते हैं जो गणित ज्योतिष से गणना मिला करके, लड़का और लड़की वो दोनों का मिला करके पंडित के कहने के अनुसार किया जाता है। वो यज्ञ होता है, वहां पे कन्यादान होता है। कन्या उसको बोलते हैं जो लड़की अभी रजस्वला नहीं हुई है, उसको कन्या कहते हैं। वो पृष्ठ के अनुसार दिया जाता है, पृष्ठ करता है, हाथ पकड़ो कहता है, वो हाथ पकड़ो, हाथ का ऊपर हाथ रखो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, उसको मालूम नहीं है तो फिर वो अपने हाथ से करता है, पकड़ाता है एक हाथ को दूसरे हाथ से, ऐसा करता है, उसके आदेश से होता है, उसको दैव विवाह कहते हैं। तीसरा होता है आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह भी ऋषि मुनियों के आधार पर होता है। इसमें लड़के वाला लड़की वाली को 2 गायें देता है, 2 गाय दान में देता है पहले, फिर लड़की से शादी करता है, ऐसा उसको आर्ष विवाह कहते हैं। फिर चौथा है प्रजापत्य विवाह। इसमें योग्य वर को माता पिता यज्ञ कुंड के सामने हाथ पकड़ाते, उसको कहते हैं पाणी ग्रहण। आजकल सबको पाणी ग्रहण कहते हैं, देखा तमाशा। इसमें एक ये प्रजापत्य विवाह जिसमें हाथ पकड़ाया जाता है, ले भैया ले ले अपनी जिंदगी भर इसकी रक्षा कर, वो वाग्दान कराता है, हाँ मैं जिंदगी भर इसका पालन करूंगा, रक्षा करूंगा इत्यादि। छठा है राक्षस विवाह और आसुर विवाह। आसुर विवाह में लड़की चाहती है उस लड़के से शादी करना, लेकिन माता पिता नहीं चाहते हैं, उस लड़के में कुछ ऐब है, कुछ गड़बड़ी है, वो नहीं चाहते हमारी बेटिया उससे शादी करे, लेकिन बिटिया चाहती उसी से शादी करे, तो आपस में काना फूसी कर लेते हैं, लड़का उसको भगा के ले जाता है, लेके शादी करता है, उसको कहते हैं आसुर विवाह। ये भी अलाउड है। यदि लड़की के बिना इच्छा के लड़का भगा के ले जाए, उसको बोलते हैं किडनैपिंग, चोरी करना, डाका डालना, वो नियम के अनुसार दंड भोगता है। 7वां है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में राक्षस विवाह में लड़की चाहती है शादी करना, में कहीं गलत हो गया, लड़की चाहती है कि शादी करें उस लड़के से, लेकिन माता पिता नहीं चाहते, तो उसको भगा के ले जाता है, वहां शादी करता है, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। फिर होता गांधर्व विवाह 7वां। वो आपस में मन मिल जाता है दोनों का, लड़के लड़कियों का, माता पिताओं को मालूम नहीं, और शादी कर लेते हैं, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह, प्राइवेट में, किसी को पता ही नहीं, हो गया शादी खत्म। फिर 8वां है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में उम्र नहीं होती, 50 वर्ष का पुरुष होगा और 15 वर्ष की लड़की से शादी कर रहा है, जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, शादी करते हैं, लड़की की इच्छा के विरोध में काम होता है, माता पिता की इच्छा के विरोध में काम होता है, इसको पिशाच विवाह कहते हैं। इसलिए पहले 4 विवाह ही सही हैं, बाकी तो सब चालू हैं। पुरंजन ने गंधर्व विवाह किया था, इसलिए वो पत्नी के प्रेम में ऐसा फंस गया कि जैसे वो कहती है ऐसा करना, वो इसलिए मोह में फंस गया। वो पत्नी की देखा देखी करे, वो खावे तो वही खावे, वो पीवे तो वो पीवे, वो बैठ जाए तो वो बैठ जाए, जैसे कहे वो ऐसा करे और जैसा करे वो ऐसा ही करे, गड़बड़ हो गया इसके साथ। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो मन की बात मानता है ना, वो तो बंधन में रहता है, जो मन की इच्छा के विरोध में चलता है वही मोक्ष प्राप्ति करता है। जो मन चाहता है उसके विरोध में चलना चाहिए, मन चाहता है सिनेमा चलो तो उसके विरोध में चल के मंदिर जाना चाहिए,
कि मन कभी तुमको सही रास्ते पे नहीं ले जाएगा। मन का स्वभाव है गलत रास्ते पे ले जाना। जब गुरु की बात या शास्त्र की लात मिलती है, तभी मन सही मार्ग में चलता है। इसलिए मनसस्तु परा बुद्धि, भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन के ऊपर बुद्धि रहता है और गुरु जी धमका के लेकर आते हैं मन को सही रास्ते पे। मन कुछ कहता है तो उस बुद्धि से समझाना चाहिए मन को, भैया हमको गलत रास्ते पे मत ले जाए, हम तो भगवान का भजन भी करना चाहते हैं संसार में रह के। ऐसे कार्य करेंगे तो कभी धोखा नहीं होगा। श्री राधा गोविंद भगवान की